हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। सो इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट आर वेरिएबल्स एंड हाउ टू यूज़ देम। सो मैंने पहले से कुछ लिख रखा है, जस्ट इग्नोर। मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था आपको स्ट्रक्चर्ड वे में बताने का। सो आई जस्ट क्रिएटेड दिस मैस। एज ऑफ नाउ वी विल जस्ट इग्नोर देम। मैंने एक पीपीटी भी बनाई थी जिस पे मैं आपको चीज़ें समझा सकूं, बट मुझे नहीं लगता कि इसकी उतनी ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको चीज़ें ऐसे ही बताऊंगा, बट स्टिल जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम ये AI जनरेटेड पीपीटी का यूज़ कर लेंगे। ऑल द कंटेंट्स आर ऑल माइन। सो लेट्स गो टू द कंसेप्ट फर्स्ट। सो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल को आप कुछ इस तरीके से समझो कि दे आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशन, या फिर इट्स अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे अगर हम पीपीटी को थोड़ा देखें, सो वेरिएबल एक मेमोरी एड्रेस होती है। मेमोरी एड्रेस होती है हमारे कंप्यूटर मेमोरी में। अब थोड़ा सा मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करना चाहूँगा आपसे कि एग्जैक्टली होता क्या है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता क्या है। देखो, आपके कंप्यूटर पे होता ना हार्डवेयर है। सो आपका कंप्यूटर इज ऑल हार्डवेयर। अब ये जो भी हम सॉफ्टवेयर लिखते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं, ये डायरेक्टली आपके कुछ प्रोसेस होता है, इंटरप्रेट होता है, देन इट कन्वर्ट्स इनटू द बाइनरी फाइल्स, और फिर ये आपके हार्डवेयर से कांटेक्ट करता है। अब ऑब्वियसली इसके बीच में सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कर्नल से चीज़ें बातचीत होती हैं, एंड देन उसके बाद आपके हार्डवेयर से बातचीत होती है। बट अल्टीमेटली आप जो भी परफॉर्म कराना चाहते हो, आप जो भी कोड लिखते हो, वो आपके हार्डवेयर से ही काम करता है। आपका हार्डवेयर ही है। आप सॉफ्टवेयर क्यों लिखते हो? आप अपने हार्डवेयर के लिए लिखते हो। तो आप जो भी चीज़ें करवाना चाह रहे हो, जो भी कैलकुलेशन, लेट सपोज हम चीज़ें ऐड कराना चाहते हैं, हम कहते हैं कि एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, दोनों को ऐड करा दो। तो ये चीज़ जो एडिशन वाली चीज़ होती है, फिर कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हो, जो भी मैंने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, आप ये प्रिंट स्टेटमेंट से समझो, बहुत मज़ा आएगा इसको समझने में। तो जैसे हमने ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, तो होगा क्या कि या फिर हम वेरिएबल वाले एग्जाम्पल से चलें, तो होगा क्या कि जब हमने एक वेरिएबल बनाया a, जब हमने लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल a, जब हम एक वेरिएबल बनाएंगे a इज इक्वल्स टू 1 और हम एक वेरिएबल बनाएंगे b इज इक्वल्स टू 2। अब ये वेरिएबल क्या है, कैसे बना रहे हैं, पहले मैं वेरिएबल समझा रहा हूँ बना कैसे रहे हैं, उसके बाद में हम इस चीज़ पे भी जाएंगे। ऊपर वाली चीज़ जस्ट यू गाइस इग्नोर, लेट मी कमेंट इट आउट ऑल, सॉरी फॉर माई टंग ट्विस्टर्स। a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2। जब हमने ये दो वेरिएबल बना रखा है, जब हम ये वेरिएबल बनाते हैं तो अल्टीमेटली एक चीज होता है, ये रन टाइम में वेरिएबल्स क्रिएट करता है। अब ये रन टाइम में वेरिएबल्स क्या क्रिएट कर रहा है, तो होता क्या है कि जो भी चीज हमको कैलकुलेट, सपोज दैट हमको कैलकुलेट करानी है, हम करते हैं PARINT प्रिंट, और हम कहते हैं a प्लस बी। तो अगर हम इस सिंटेक्स पे ना जाएं, हो क्या रहा है इस पे ना जाएं, तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, अगर a 1 के बराबर है, b 2 के बराबर है, तो a प्लस बी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ पे 3 आ रहा है। तो बिहाइंड द सीन काम कैसे करती हैं चीजें? होता क्या है कि वेरिएबल्स आर द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन, लेकिन ये मेमोरी लोकेशन के नेम होते हैं, लेकिन कौन सी मेमोरी के लोकेशन के नेम होते हैं? तो ये हमारे कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है स्टैटिक मेमोरी, एक होती है हीप मेमोरी। जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो ये रन टाइम में मेमोरी क्रिएट करता है। राइट नाउ ये सारी की सारी मेमोरी कर रहा है रन टाइम में क्रिएट। तो ये जो रन टाइम में मेमोरी क्रिएट होती है, ये आपकी हीप मेमोरी में जाती है। अब ये जब हीप मेमोरी में जाती है, तो आपकी हीप मेमोरी, रैम एक हीप मेमोरी का एग्जांपल है, तो ये रैम के अंदर जाती है और स्टोर हो जाती है। तो रैम के अंदर एक मेमोरी का लोकेशन होगा। एक्चुअली रैम के अंदर कई सारे गेट होंगे, नैंड फ्लैश होगा और कई सारे लॉजिक गेट्स होंगे, रजिस्टर्स होंगे। तो रैम के अंदर जो चिप्स होंगी, उन चिप्स के अंदर ये वन स्टोर होगा इन फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस, बाइनरी में। हाँ, ऑफ कोर्स ये वन जो है एक बाइनरी नोटेशन में उनके अंदर सेव होगा, क्योंकि वो एक चार्ज के फॉर्म में सेव होगा। तो वो कहाँ सेव हो रहा है, वो एक एड्रेस के थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम को पता चलता है, ताकि ये बाद में सेव तो कर दिया हमने मेमोरी में, रैम में, लेकिन कहाँ सेव कर रहे हैं और उसको जब यूज करना है तो कैसे निकालेंगे। तो हमें एक एड्रेस का पता होना चाहिए। तुम छुप के बैठ गए, लेकिन तुम कहाँ छुप के बैठे, तुम्हें तो पता होना चाहिए, तभी तो तुम अपने दोस्त को बुला पाओगे इस लोकेशन पे। तो हमने इस वन को कहाँ रखा है, रैम के अंदर या फिर किसी भी मेमोरी के अंदर, ये एक एड्रेस के थ्रू हमें पता चलता है। और इस एड्रेस का कुछ नेम होता है, तो वो एड्रेस का नेम ये वेरिएबल कहलाता है।
सो वेरिएबल इज अ नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन और एड्रेस ऑफ अ स्टोर्ड वैल्यू इनसाइड द मेमोरी। ये काफी सिंपल सा कंसेप्ट है, और इसको और सिंपल तरीके से समझने के लिए, तो टेक्निकल भाषा हो गई, वेरिएबल को एक कंटेनर की तरह मानो। ये हम सभी ने समझा होगा। वेरिएबल एक्चुअली मैथमेटिकली वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू जो कि चेंज होती रहती है, जो कि फिक्स नहीं होते। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी वैसा ही है, क्योंकि पाइथन एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेटेड लैंग्वेज है, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेटेड लैंग्वेज है। तो इसमें क्या होता है कि हम एक वेरिएबल की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम इसको सीखेंगे चेंज करना जब हम इनपुट स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको खेलना सिखाऊंगा। तब तक a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2 है। ये जो है ए को एक कंटेनर समझो। आप इसको कुछ इस तरीके से समझो कि हमारे किचन में कंटेनर्स होते हैं, डब्बे होते हैं। उन डिब्बों के अंदर जो चीज़ हम रखते हैं वो उस चीज़ का डिब्बा हो जाता है। जैसे नमक रख दिया अगर हमने डिब्बे में, तो नमक का डिब्बा हो गया। अचार रख दिया डिब्बे में, तो अचार का डिब्बा हो गया। तो एक डिब्बा है, ब्लैंक डिब्बा है, जिसपे हमने लेबल दे दिया कि ये जो डिब्बा है, डिब्बे को आप एड्रेस मानो और उस डिब्बे के नेम को तुम वेरिएबल मानो। तो डिब्बा है, उसमें सॉल्ट डाला। सॉल्ट क्या है? एक वैल्यू है। डिब्बा क्या है? एक एड्रेस है। डिब्बे के अंदर डाल रहे, डिब्बा एक एड्रेस है, और उस एड्रेस का नेम जो है, यानी कि सॉल्ट बॉक्स, वो क्या है? आपका वेरिएबल है। तो इस तरीके से आपको समझना है, ताकि नेक्स्ट टाइम अब जब आप उस डिब्बे पे जाओ, आपने देखा कि डिब्बा, यार ये किसी तो एड्रेस पे पड़ा हुआ है डिब्बा, इसके अंदर कुछ तो होगा, वैल्यू तो हमें पता नहीं है। स्टील का डिब्बा भी तो हो सकता है। अब आपको पता है उस घर के अंदर डिब्बे के बारे में, लेकिन जो बाहर ही आ रहा है उसे तो नहीं पता है। तो अब उसे कैसे पता चलेगा कि इस डिब्बे में अचार है, इस डिब्बे में चीनी है, इस डिब्बे में नमक की जगह चीनी डाल दिया तो यार तो बंटाधार हो जाएगा। तो इसीलिए आपने लोकेशन जो डिब्बा है उसके ऊपर एक नेम स्लिप चिपका दिया। अब उस नेम स्लिप के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि इट्स अ सॉल्ट बॉक्स। तो आप उसको इजिली एक्सेस कर सकते हो, उस एड्रेस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। आप किचन में एंटर करते ही 2 आइडेंटिकल डिब्बे देखोगे, फिर आप नेम चेक करोगे कि उसमें से कौन सा सॉल्ट बॉक्स है। सॉल्ट बॉक्स का नेम देखोगे, वही वेरिएबल नेम है। और जैसे ही आप नेम देखोगे, आप तुरंत उसी डायरेक्ट लोकेशन पे जाओगे, डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन पे जाओगे, और उस मेमोरी लोकेशन को ओपन करोगे और उसके अंदर से सॉल्ट निकाल लोगे, जो कि उसकी वैल्यू है। सिंपल, इजी पीजी, बहुत सिंपल है। यही चीजें थी जो कि आपको इसमें समझना था। अब हम समझेंगे कि वेरिएबल्स हम लिखते कैसे हैं। तो वेरिएबल को लिखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। एक चीज होती है जो कि होती है आइडेंटिफायर। सो आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर जो होता है वो कोई भी नेम हो सकता है, किसी वेरिएबल का नेम हो सकता है, किसी फंक्शन का नेम हो सकता है। आइडेंटिफायर हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द स्पेसिफिक काइंड ऑफ डेटा टाइप और वेरिएबल। तो इस तरीके से तो आइडेंटिफायर कोई भी नेम हो सकता है, कोई भी नेम। जैसे ए एक आइडेंटिफायर है, क्यों? क्योंकि ये एक चीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है, जो कि एक वैल्यू है। बी एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप कोई फंक्शन बनाओगे तो वो भी एक आइडेंटिफायर की तरह काम करेगा। ये चीज आपको बतानी थी मुझे। और एक चीज और कि हम तरीके बनाते कैसे हैं वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स लेफ्ट साइड में जो होता है वो होता है हमारा वेरिएबल। इज इक्वल्स टू को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इज इक्वल्स टू क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। हम कह रहे हैं कि एक वेरिएबल है, यू कैन सी गाइस कि एक वेरिएबल है बी, और बी के अंदर कौन सा लिटरल है? 2 इज स्टोर्ड। व्हाट दिस इक्वल्स टू साइन डस? इक्वल टू साइन इज असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड 2 इज व्हाट? इट्स एन इंटीजर वैल्यू। तो हमेशा जो भी वैल्यू हमें डालनी है वो हम इक्वल्स टू के राइट साइड लिखेंगे, और जिसके अंदर डालनी है वो हम लेफ्ट साइड लिखेंगे। तो वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड होगा, और जो वैल्यू हम डाल रहे हैं वो हमेशा राइट साइड में होगी। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें हेल्प करता है वेरिएबल्स को सही तरीके से बनाने में। सो लेट्स गो टू द रूल्स। एक बार इसे मैं कमेंट जो किया था मैंने हटा देता हूं। सो लेट्स चेक ऑन दिस थिंग्स। मैंने एक वेरिएबल बनाया प्रखर। प्रखर इज इक्वल्स टू 5। प्रिंट प्रखर। तो प्रखर एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर्ड है? 5। तो क्या प्रिंट होगा? 5 प्रिंट होगा। ऑफ कोर्स मैं अभी से रन नहीं कर रहा हूं, इट्स ऑब्वियस थिंग। हमने एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2। हमने जब इनको प्रिंट किया तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा ऑफ कोर्स। अब एक चीज और है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। हम कुछ इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। एक्चुअली इसको बाद में बताता हूं मैं आपको। लेट्स कमेंट इट आउट।
हम जो वेरिएबल्स के नेम होते हैं उसको लॉजिकल रखते हैं, मतलब हमें जो वेरिएबल्स के नेम बनाने होते हैं हम इस तरीके से बनाते हैं कि वो कुछ सेंस बनाए। ऑफ कोर्स हम ए और बी ऐसे नॉर्मल बना सकते हैं, लेकिन जब आप बाद में कॉर्पोरेट में जाओगे, जब आप किसी बड़ी कंपनी में जाओगे, जॉब कर रहे होगे, तो वहाँ पे चीज़ें ऐसे काम नहीं करेंगी। वहाँ पे आपको छोटे से छोटे प्रोडक्ट का जो कोड मिलेगा, सोर्स कोड मिलेगा जिसको आपको वर्क करना होगा, जिस पे वो काफ़ी लाइन का होता है, मतलब हज़ारों लाइन का होता है। तो उसमें अगर आप ऐसा कोई इजी सा, मतलब कोई बहुत सिंपल सा ऐसा बनाते हो जिसकी कोई नेमिंग वैल्यू नहीं है, तो वो बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसलिए भी करता है पाइथन में स्पेसिफिकली, क्योंकि एक डायनेमिकली मेमोरी एलोकेटेड लैंग्वेज है। तो बाद में क्या हो कि अगर ए की कोई वैल्यू चेंज कर दें तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो आप चाहोगे कि आप जो नेम बना रहे हो, आप जो भी वेरिएबल बना रहे हो, वो किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है, वो एक सिग्निफिकेंस क्या है उसकी, वो उस चीज़ को तुरंत अपने नाम से ही बता दे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए नीचे एक num1 बनाया है, तो ये बताता है कि पहला नंबर जो है यहाँ पे स्टोर हुआ है और दूसरा नंबर जो है यहाँ पे स्टोर हुआ है। तब अगर ए को हम डायरेक्ट देखें तो हमको ये समझ नहीं आएगा कि ए क्या कर रहा है। हाँ, ये तो समझ आ रहा है कि ए की वैल्यू इंटीजर है, बी की वैल्यू एक इंटीजर है, बट डायरेक्ट ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मतलब पर्पस क्या है इसका। मतलब हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, हम स्ट्रिंग भी रख सकते हैं डायरेक्ट, यू गाइस कैन सी। अगर मैंने प्रखर नाम का एक स्ट्रिंग रख दिया तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है। तब क्या होगा, तब तो ये चीज़ सिग्निफाई नहीं कर पाएगी कि यार A1 था B1। तब यहाँ पे ये जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस बदल जाएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि ये जो वेरिएबल इनिशियली था num1 num2 A और B, क्या ये हमने पर्पस किस पर्पस के लिए बनाया था, नंबर स्टोर करने के लिए? नहीं। अब हमें इसका पर्पस ऑलरेडी नहीं पता है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे और मान लो किसी ने B की वैल्यू चेंज करके प्रखर डाल दी, तो अभी कॉन्कैटिनेट होगा। अभी कॉन्कैटिनेशन क्या है, यहाँ पे मैं अर्थमेटिक ऑपरेशन आपको अभी सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, तब आप समझोगे कि व्हाट इज कॉन्कैटिनेशंस। सो हम यही पढ़ रहे हैं, व्हाट आर वेरिएबल्स एंड हाउ टू यूज देम, तो हम इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। तो यही चीज़ है कि अगर आप सिग्निफिकेंट नेम नहीं लिखते हो और आप मीनिंगफुल नेम नहीं बनाते हो वेरिएबल्स का, तो वो प्रॉब्लम करता है। इसीलिए आपको हमेशा वेरिएबल्स का नाम मीनिंगफुल बनाना है। जैसे कि अगर हम किसी डेसिमल वैल्यू का नाम कोई डेसिमल वैल्यू बना रहे हैं, या फिर हम कह रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट, या फिर हम कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट, तो हम कहेंगे INTREST और फिर RATE। कुछ इस तरीके से हम एक 6.2 कुछ इस तरीके से हमने बनाया। अब ये वेरिएबल ही है, ये वेरिएबल ही है। किस टाइप का वेरिएबल है? ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है। ये वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो अब क्या है, हमको इस नेम से ही पता चल जा रहा है कि ये क्या है, एक इंटरेस्ट रेट है। तो अब हम इस वेरिएबल को स्पेसिफिकली जब भी हमें यूज़ करने का आएगा, जब भी हम कोड देखेंगे, तो हमको कोई वेरिएबल नहीं मिल रहा होगा, तो हम इस वेरिएबल के पास आते ही समझ जाएंगे कि यार ये तो इंटरेस्ट रेट का है, तो हमें अगर इसका काम होगा तो हम इसका यूज़ करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो वो वेरिएबल है ही नहीं जो हमें चाहिए। तो इस तरीके से हम मीनिंगफुल नेम बनाते हैं। ये चीज़ आप याद रखना, दिमाग में रखना। अब हम आते हैं कि कैसे हम वेरिएबल्स के नेम बना सकते हैं और कैसे नहीं बना सकते। व्हाट आर डूज एंड व्हाट आर डोंट्स। सो एक चीज़ याद रखना है हमको कि जब भी हम रूल्स की बात कर रहे हैं वेरिएबल्स डिफाइन करने के, तो हम इन रूल्स की बात करते हैं। सो नेमिंग रूल क्या होता है कि स्टार्टिंग कैरेक्टर के अंदर आप या तो वेरिएबल आप या तो केवल क्या कर सकते हो, अल्फाबेट का यूज कर सकते हो, या तो केवल अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। अब अल्फाबेट्स में आप चाहे स्मॉल केस का यूज करो चाहे कैपिटल का यूज करो, इसमें कोई मनाही नहीं है। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे मैंने वेरिएबल का एक नेम बनाया वैर, VAR। तो आप ये देख सकते हो V कैपिटल है, VAR कैपिटल VAR इज इक्वल टू 4। इट्स अ वैलिड वेरिएबल नेम। अगर किसी को डाउट हो रहा हो तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है, ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। वैर इज इक्वल टू 69। यप, वैर इज इक्वल टू 69। तो 69, वैर इज इक्वल टू 69 एक वैलिड वेरिएबल नेम है। इसी तरीके से ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। इसी तरीके से वैर इज इक्वल टू 2 स्मॉल, ऑल इन स्मॉल भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। नाउ और क्या एक वैलिड वेरिएबल नेम है? अंडरस्कोर। अगर आप अंडरस्कोर लगाते हो पहले तो भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है, लाइक दिस अंडरस्कोर var1, तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम में काउंट होगा।
आप इस तरीके से भी बना सकते हो वेरिएबल को। अब एक बात मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल में हमेशा हमेशा और हमेशा सिर्फ एक ही टाइप का स्पेशल कैरेक्टर अलाउ होता है, जो कि है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर को छोड़ के कोई भी दूसरा स्पेशल केस सिंबल हम यूज नहीं कर सकते। लाइक मैंने यहां पे एक एग्जांपल दिया है, वेर इज इक्वल्स टू वेर %ji, ये वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है, क्योंकि %, हमने यूज किया है, ये वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है, ये गलत है। इसी तरीके से आप वेरिएबल का नेम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ये भी इनवैलिड है। आप नंबर को बीच में रख सकते हो, लाइक यहां पे देखो मैंने वेर के बाद 2 लिखा है, तो आप नंबर को लास्ट में रख सकते हो, आप चाहो तो बीच में रख सकते हो, लेकिन कभी वेरिएबल आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ये गलत है। इसी तरीके से जब भी आप वेरिएबल बनाओगे तो आप स्पेस नहीं छोड़ सकते, स्पेस छोड़ते ही वो रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको ये नहीं करना है। और क्या नहीं करना है, कुछ इस तरीके से भी, ये भी एक नंबर ही है बट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्टार्टिंग कभी भी नंबर से नहीं हो सकती, रिस्पेक्टिव वो कैसा भी टाइप का नंबर हो, कैसा भी टाइप का डेटा टाइप हो जो कि न्यूमेरिक वैल्यू में आता है। अब हम समझ गए कि वेरिएबल्स कैसे बनते हैं। वेरिएबल्स नेम होते हैं, वेरिएबल्स हमेशा राइट साइड में होते हैं, और जो भी उसकी वैल्यू होती है इक्वल्स टू के वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल्स के जो नेम होते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड में होते हैं, जो भी उसकी वैल्यू असाइन होती है वो इज इक्वल्स टू के राइट साइड में होती है। वेरिएबल्स हम कैसे लिख सकते हैं, तो वेरिएबल्स को हम कैपिटल लेटर, ऑल स्मॉल लेटर, या फिर स्टार्टिंग विद कैपिटल, स्टार्टिंग विद स्मॉल लिख सकते हैं, या फिर बीच में इस तरीके से VAR NEW, बीच में भी कुछ कैपिटल डाल सकते हैं, ये भी परफेक्ट वेरिएबल नेम है, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। तो ये सब एक्सेप्टेबल है। वेरिएबल के नेम में हम स्टार्टिंग किसी नंबर से नहीं कर सकते, लेकिन बीच में या फिर लास्ट में आराम से हम यूज़ कर सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है। लाइक यहाँ पे अगर 1.2 लिखना चाहूँ तो इसमें भी कोई मनाही नहीं है। नहीं, एक्चुअली आप 1.2 फ्लोटिंग पॉइंट नहीं लिख सकते हो, एक्चुअली माय बैड, आप फ्लोटिंग पॉइंट नहीं लिख सकते हो, आप केवल इंटीजर वैल्यू लिख सकते हो, तो ये अलाउड है, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसने एरर फेंक दिया, तो फ्लोटिंग पॉइंट नहीं लिख सकते। आप इस तरीके से इंटीग्रल वैल्यू बाद में लगा सकते हो, स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते, जैसा कि यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अंडरस्कोर लगा सकते हो इन बिटवीन, जैसा कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है var_1, तो आप स्पेस नहीं दे सकते, स्पेस देना अलाउड नहीं है। तो आप अपने वेरिएबल नेम को ठीक ठाक दिखाने के लिए, अगर बहुत लंबे वेरिएबल नेम है तो आप ऐसे अंडरस्कोर दे करके आप थोड़ा स्पेस, जैसे यहाँ पे वेर न्यू है तो थोड़ा हॉच पॉच सा लग रहा है, यहाँ पे अगर स्कोर लगा देंगे तो सही लगेगा अंडरस्कोर के साथ। तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं आएगी। या फिर आप वेरिएबल का नेम किसी स्पेशल केस से नहीं बना सकते हो, लेकिन एक स्पेशल केस एक्सेप्शन है, जो कि है अंडरस्कोर बीच में भी यूज हो सकता है, स्टार्टिंग में भी यूज हो सकता है, और एंडिंग में भी। अब एक चीज है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो कि तब हम समझेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, उसमें हम समझेंगे व्हाट आर प्राइवेट, व्हाट आर स्ट्रिक्टली प्राइवेट, एंड व्हाट आर नॉर्मल, वी से नॉर्मल वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स भी 3 टाइप के होते हैं, नॉर्मल वेरिएबल, प्राइवेट, स्ट्रिक्टली प्राइवेट वेरिएबल। उनको भी डिफाइन करने का तरीका होता है, हम अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं, तो अंडरस्कोर का यूज़ भी आप बहुत संभाल के करना अगर करना तो। और मैं अगर आपको सुझाव दूँ तो सिंगल अंडरस्कोर का यूज़ करना जब भी आप नॉर्मल वेरिएबल बना रहे हो, ये बहुत सही प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हमने एक वेरिएबल a बनाया, एक वेरिएबल b बनाया। अब जब हम इन्हें परफॉर्म करेंगे, प्रिंट क्या कर रहा है, आप लॉजिकली बताओ मुझे कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है। तो लॉजिकली a + b क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए ऑफ कोर्स। ये क्या है, ये एक एडिशन ऑपरेटर है, ये क्या है, एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है। एम्परसेंड को हम कहते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर, ये फ्रंट स्लैश को हम कहते हैं डिवीजन ऑपरेटर, डबल फ्रंट स्लैश को हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन, सिंगल स्टार को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, एंड डबल स्टार को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। 2 चीजें आपको यहाँ पे बहुत कंफ्यूज कर रही होंगी, एक डबल स्लैश और एक मॉड्यूलस, हो सकता हो सिंगल भी कर रहा हो। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर हम अच्छे से बात करेंगे। और एक चीज़ आपको अभी क्लियर कर दूं कि पाइथन में या फिर किसी भी मोस्टली सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं तो हम क्रॉस का यूज़ नहीं कर सकते।
क्रॉस का यूज नहीं करते, तो हम इसके लिए स्टार का यूज करते हैं, तो स्टार इज मल्टीप्लीकेशन सिंबल। और पाइथन में डबल स्टार जब एक साथ लगाते हैं इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। सो ए स्टार स्टार बी, यानी कि ए टू द पावर बी, ए टू द पावर बी, ए इज 3 टू द पावर 2, इट मीन्स ए स्क्वायर इज 9। तो यहाँ आंसर इसका आना चाहिए 9। तो हम देख सकते हैं कि लास्ट वाले का आंसर क्या आ रहा है, 9। चलो अब पोस्टमार्टम करते हैं, काम कैसे कर रही है चीजें। लास्ट वाले का आंसर 9 आया, करेक्ट। ए single star is multiplication operator, so a star b, it means a into b, what will be the answer, 6. So answer is 6, correct। आते हैं फर्स्ट पे, a plus b, 3 plus 2 is 5, आंसर is 5। फिर आता है b minus a, so 2 minus 3, आंसर will be -1, -1 is the answer। अब यहाँ पे इन तीन चीज़ों पे बात करते हैं। ये तीन चीज़ें क्या हैं, इन पे अच्छे से बात करते हैं। सो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर। इस चीज़ को गांठ बांध करके याद कर लो। होता क्या है कि हमने कहा कि a डिवाइड बाई b, आपको जब भी मॉड्यूलस दिखे आप क्या करो, डिवीजन करो अपने दिमाग में, a डिवाइड बाई b। a की वैल्यू क्या है, 3 है। जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, सो पहले कितने बार में जाएगा, 2 1 जार 2, सो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। और कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो क्वोशिएंट इज 1, रिमाइंडर इज 1, सो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। सो ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है ना, ये डिवीजन करने के बाद जो भी सिंगल डिवीजन करना होता है हमें से, केवल सिंगल डिवीजन, एक बार मॉड्यूलस केवल सिंगल डिवीजन करता है। तो जब हम एक बार डिवाइड करेंगे 3 को 2 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा, 1। तो जो भी रिमाइंडर आता है सिंगल डिवीजन के बाद ये मॉड्यूलस ऑपरेटर से, वो रिटर्न कर देता है। जैसे कि जब हम 2 1 जार 2 करते हैं तो 1 एज अ रिमाइंडर आता है, तो 1 जो रिमाइंडर आ रहा है ये मॉड्यूलस ऑपरेटर उसे रिटर्न कर देता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर जो आ रहा है 1 आ रहा है। इजी पीजी। फिर आते हैं हम ये डिवीजन पे। डिवीजन सिंपल डिवीजन करता है, तो अगर हम इसको 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ऑफकोर्स 1.5 आना चाहिए, दैट्स वाई द आंसर इज 1.5। ठीक है। अब ये डबल डिवीजन क्या कर रहा है, इसका नाम है फ्लोर डिवीजन। अब ये फ्लोर डिवीजन क्या करता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जब हमने डिवाइड किया तो हमने कितनी बार डिवाइड किया, पहली बार हमने करा 2 1 जार 2, एक बार डिवाइड हुआ, रिमाइंडर कितना बचा, 1। और कितनी बार डिवाइड किया, पहले हमने एक बार डिवाइड किया, एक बार में आया 2। सो ये जो 1 है ये क्या आ रहा है, ये क्वेश्चंट है। ये तो बचपन वाली सारी चीजें हैं। तो जो क्वेश्चंट है, क्वेश्चंट रिटर्न करता है हमारा फ्लोर डिवीजन। तो हमने एक बार डिवाइड किया तो क्वेश्चंट इज 1, दैट्स वाई इट इज रिटर्निंग व्हाट, इट इज रिटर्निंग 1, क्योंकि हमने एक बार 2 1 जार 2, 1 इज अ क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर दी है। तो इसी तरीके से हमने बहुत अच्छे से ये चीज समझ ली कि ये कैसे हो रहा है। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं। अब हम कुछ चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं और थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं हाउ टू यूज दिस, थोड़ा और सही हो जाएगा। अब हम वेरिएबल्स बनाते हैं और कुछ चीज़ें परफॉर्म करते हैं। लाइक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, नेम इज इक्वल टू प्रखर। अब मैंने बताया कि ये एक्चुअली ये देखो, ये करेक्ट वेरिएबल नेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेम तो एक वेरिएबल नेम है, एक मेमोरी लोकेशन का नेम है, लेकिन प्रखर भी एक वेरिएबल है। और मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि प्रखर एक वेरिएबल है, एक वर्ड नहीं है। लेकिन हम करना क्या चाहते हैं, प्रखर तो एक नाम है और मुझे इस नाम को एज अ वर्ड स्टोर कराना है किसके अंदर, नेम के अंदर। तो हमें एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। अब ये एरर थ्रो नहीं करेगा, अब ये एक नाम बन गया है। सो हमेशा अगर हमें कोई वर्ड, कोई सेंटेंस, कोई भी नेम अगर हमें स्टोर करना है वेरिएबल के अंदर, तो हम हमेशा उसे स्ट्रिंग बनाएंगे। और स्ट्रिंग बनाने का तरीका क्या होता है, डबल कोट्स के अंदर लिख देना जो भी हमें चाहिए। फिर वैल्यू एज हम करेंगे 19, नेम इज प्रखर, एज इज 19 एंड कोर्स या फिर सेक्शन करते हैं। Section is PW. A PW is also a kind of string. अब अगर हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें एक ही प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट हो, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट, और हम क्या करेंगे, हम करेंगे वेरिएबल्स को कॉल। हम कहेंगे
नेम प्लस एज प्लस सेक्शन। हम अगर ऐसा करेंगे तो क्या इसमें एरर आएगा? सो लेट्स सी क्या एरर आता है। ऑफ कोर्स एरर आया। सो एरर एक्चुअली में क्यों आया? सो एक चीज आप ध्यान दो कि एज और नेम क्या है। एज और नेम दो अलग अलग टाइप के डेटा हैं। जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं आप अच्छे से देखना। नेम और एक एज जो अलग अलग टाइप के डेटा टाइप हैं। नेम क्या है? नेम एक स्ट्रिंग है। एज क्या है? एक इंटीजर है। तो दोनों के डेटा टाइप अलग हैं। तो आप बताओ कि 19 में क्या हम कभी भी प्रखर प्लस कर सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है क्या? नहीं है। सो ये पॉसिबल नहीं है। फिर हम क्या कर सकते हैं? हम या तो एज को टाइप कास्ट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, या फिर हम इस एज को कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग बना सकते हैं। फिर क्या होगा? जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये सिंपली कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। अब ये क्या हुआ? अब आप बहुत कंफ्यूज हो गए कि यार ये क्या हो गया, मतलब जुड़ कैसे गया? ऐड मतलब स्ट्रिंग तो कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर ये अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो मैं आपको बताऊं कि अर्थमेटिक ऑपरेशन स्ट्रिंग पे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन करते हैं। कॉन्कैटिनेशन मतलब दो चीज़ों को आपस में चिपका देना ग्लू से, उनकी लिटरल वैल्यू को ना ऐड करके उन चीज़ों को साइड बाय साइड एडजेसेंट चिपका देना। तो जिस ऑर्डर में आप कॉन्कैटिनेट करते हो उस ऑर्डर में ये वैल्यूज चिपक जाती हैं। दैट्स वाई जब मैंने नेम किया प्लस एज किया, जब मैंने सेक्शन किया, तो ये सारी चीज़ें ऑर्डर वाइज कॉन्कैटिनेट हो गई। तो नेम प्रखर 19 PW कुछ इस तरीके से हो गया। फिर आप कुछ इस तरीके से ये भी कर सकते हो। आप कर सकते हो NAME नेम इज, और यहां पे कर सकते हो नेम। अगर हम इसे प्रिंट करेंगे, वेट, अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो नेम इज प्रखर करके आएगा। अब ये चीज काम कैसे कर रही है मैं आपको बताता हूं। जब भी हम एक से ज्यादा टाइप के वैल्यूज को प्रिंट स्टेटमेंट में लिख करके प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे कि हमने एक तो स्ट्रिंग पास की इसके अंदर और दूसरा वेरिएबल पास किया, तब हम बीच में कॉमा का यूज करते हैं। अगर हम कॉमा नहीं यूज करेंगे तो यहां पे एरर आएगा। एरर आ गया, एरर आ गया। इससे बचने के लिए हम हमेशा कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है। अब यहां पे एक स्ट्रिंग हम प्रिंट कर रहे हैं और यहां पे एक नेम प्रिंट कर रहे हैं, तो होगा क्या कि यहां पे प्रिंट होगा माई नेम इज एज लिटरली एज ए स्ट्रिंग, और उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट कहेगा अच्छा नेम प्रिंट करना है। नेम इज व्हाट? नेम तो एक वेरिएबल है, वेरिएबल की क्या वैल्यू है? प्रखर है, तो माई नेम इज प्रखर प्रिंट हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है? माई नेम इज प्रखर। तो ये चीज़ आपको आई होप कि समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई अगेन, बट काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें समझी हैं, बात की है। इन फ्यूचर हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में समझेंगे, डेटा टाइप्स क्या हैं, कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। उसी समय हम लोग टाइप कास्टिंग की भी अच्छे से बात करेंगे। टाइप कास्टिंग करने के बाद, डेटा टाइप्स करने के बाद, वी विल मूव टू द फ्यूचर वीडियो वेयर वी विल बी लर्निंग अबाउट द इनपुट स्टेटमेंट्स और किस तरीके से हम यूज़र इनपुट ले करके कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।